बात बहुत पुरानी है। 50 वर्ष पहले बड़ौदा के करीब 20 मील दूर एक गांव था जहां पर मेरे दादाजी स्कूल में शिक्षक थे। उस स्कूल के मालिक बहुत अच्छे इंसान थे, हर समय सभी के लिए तत्परता से सहायता को प्रस्तुत। शायद ये स्कूल उनके माताजी की स्मृति चिन्ह के साथ थी, इसलिए अत्यंत प्रिय भी थी। एक चौकीदार जो स्कूल में सालों से कार्यरत था, के अवकाश ग्रहण करने के बाद वहां एक नया चौकीदार नियुक्त हुआ जो मालिक के अपने गांव से था, और उसके परिवार में किसी के न होने से उसे 24 घंटे स्कूल में रहने में भी कोई ऐतराज नहीं था। उसे स्कूल के साथ लगता एक कमरा दिया गया जिसमें वो रहता। दिन में प्रिंसिपल रूम के बाहर उनका चपरासी, शाम को स्कूल बंद करके अपने कमरे में खाना बनाता, खाता, बगीचे में ठंडी घास पर बैठा रहता, फिर नींद आने पर एक चक्कर मार के सो जाता। इसी दिनचर्या में कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन रात तकरीबन 2 बजे होंगे, जब एकाएक कुछ अजीब से कोलाहल से उसकी नींद खुल गई। उठकर देखा कमरे में जलती नाइट लैंप बंद हो गई थी, शायद लाइट चली गई थी। बड़ी अजीब बात थी, इतने महीनों में शायद पहली बार गई थी। उसके पास एक बहुत शक्तिशाली टॉर्च भी थी, थोड़े ही प्रयास से उसे मिल गई। शुरू की, कमरे से बाहर निकला, चारों ओर एक भयावह अंधकार, हवा का एक कतरा भी कहीं से स्पर्श नहीं कर रहा था। उसे घुटन महसूस होने लगी थी। ठीक उसी वक्त फिर फिजा में उभरी कई सारे बच्चों का कोलाहल, साथ ही एक पुरुष और एक महिला का स्वर जो उन बच्चों को खामोश करने का जतन कर रहे थे। सारी आवाजें उस निस्तब्धता में एकदम स्पष्ट रूप से सुने जा सकते थे। पर ये कैसे संभव था? सोचता हुआ वो स्कूल के दरवाजे की ओर आगे बढ़ गया। क्या उससे कोई गलती हो गई? बच्चे और शिक्षक भीतर ही बंद हो गए, या वो कोई सपना देख रहा है? सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी वो हड़बड़ाहट में एक पत्थर पर उलझकर गिर गया। अब उसे महसूस हुआ कि जो कुछ हो रहा था वो एकदम सत्य था, वो सो नहीं रहा था। एकाएक उसके शरीर में एक झुरझुरी सी उठी, उसके रीढ़ की हड्डी से होती हुई वो ठंडी का एहसास उसके मन मस्तिष्क पर छाने लगा और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। डर से बेहोश होकर गिर जाने के बाद रामकिशन की चेतना एकाएक लौटने लगी। उसे अपने चारों ओर पदचापों की आवाज आ रही थी। शायद बारिश शुरू हो रही थी, क्योंकि बीच बीच में चेहरे पर गिरती पानी की बूंदें एक सुखद एहसास दे रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय अजीब सा डर उसे आंखें खोलने से रोक रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके कानों में प्रिंसिपल सर की आवाज आई, जो सबको हटने को कह रहे थे और उसका नाम जोर से पुकार रहे थे। उनकी आवाज सुनते ही उसकी जान में जैसे जान आ गई। वो तेजी से उठ गया। चारों ओर दिन का उजाला, स्कूल के बच्चों, शिक्षिकाओं, प्रिंसिपल सर को देख वो बेहद खुश हो गया, पर अगले ही पल रात की बातें याद आते ही फिर डर से बेहाल होने लगा। थोड़ी देर के बाद वो प्रिंसिपल सर की ऑफिस में उनके सामने खड़ा था। काफी शिक्षक लोग भी थे जो उसके इस हालत के विषय में जानना चाह रहे थे। पिछली रात की सारी बातें बताने के बाद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए सुनकर। प्रिंसिपल सर ने सभी को आदेश दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी, ये स्कूल की बदनामी का कारण बन सकता है, और फिर वे मालिक को सारी बात से अवगत करवाते हैं। सभी अपनी ओर से नई नई बातें जोड़ना शुरू करते हैं। शाम होते ही फिर वही अकेलापन, बंद स्कूल, पर एक नई चीज जुड़ चुकी थी। स्कूल के अंदर बाहर 4 बड़े हेलोजन लाइट लग गए थे, जो लाइट जाने पर खुद ब खुद जनरेटर पर शुरू हो जाते थे। यानी अंधेरे से तो निजात मिल गया था, लेकिन डर से मुक्ति कैसे मिलेगी? किसी तरह से खाना बना खाकर वो अपने कमरे में बंद हो गया। उसने सोच लिया था कुछ भी हो वो बाहर नहीं निकलेगा, पर जाने कब बैठे बैठे उसे नींद आ गई। जब नींद खुली तो रात के तकरीबन 2 बजे होंगे और उसको पुनः वही कल रात का कोलाहल सुनाई देने लगा। वो डर के मारे कमरे के एक कोने में अपनी गुदड़ी को कसकर सिर से पांव तक लपेटे सिमटा लेटा रहा। सुबह होने पर ही वो अपने कमरे से बाहर निकला। आज उसने पूरी तरह सोच लिया था कि वो अपने गांव चला जाएगा, नहीं रुकेगा इस भूतहा स्कूल में।
प्रिंसिपल सर के आते ही वो उनके पास जाकर पिछली रात की सारी बातें बता उनसे अपनी गांव जाने वाली बात बताता है और बाहर आ अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। रामकिशन सोचता है, माह की 20 तारीख, जेब में पैसे भी अधिक नहीं, गांव में जाने की भी कोई जगह नहीं, अब बोल तो दिया पर जाएगा कहाँ, कैसे, ये तो सोचा ही नहीं। ये सब सोचते हुए कुछ समय बीत गया, तभी वो जैसे चौंक उठा, सामने उसे मालिक साहब आते दिखे। हड़बड़ा कर खड़ा होने की चाह में उन्हें नमस्ते सर बोलना ही भूल गया। वे प्रिंसिपल सर के कमरे में चले गए और फिर थोड़ी देर में उसको अंदर बुलाया गया। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।